वेलकम बच्चों। ये स्केलेटेबल प्रोडक्ट पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी स्केलेटेबल प्रोडक्ट को वाइंड अप करके हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे मूव करेंगे, है ना। तीन वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, जहां पर वेक्टर सी की खास बात है कि वेक्टर सी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी पर भी। दोनों पे वेक्टर सी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/6, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल π/6 है, तो हमें प्रूफ करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इतनी बात, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसा प्रूफ करना है। तो कोशिश करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की और गिवन कंडीशंस जो हैं उनको यूज करते हैं। ये दो बातें यूज करने की कोशिश करो। ये दो बातें हम लोगों ने पहले भी 2 बार यूज कर रखी है, जब क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत की थी उस समय। ये वाली बात कि अगर हमें एक वेक्टर चाहिए, सुन लो फिर कोशिश करना है, स्क्रीन रोक कर, है ना, कि एक वेक्टर चाहिए हमें जो दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए पे और वेक्टर बी पे। तो ऑब्वियसली वो वेक्टर जो दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा, जिन दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है वो दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। देखो π/6 दिया है ना, तो नॉन कोलिनियर है। तो हम परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे? जब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर पे परपेंडिकुलर चाहिए होता है तो कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हो। कोशिश करो वेक्टर सी को लिखने की। परपेंडिकुलर बोला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, तो दोनों डायरेक्शन का लोगे, है ना। व्हाइट बोर्ड पे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी लें तो व्हाइट बोर्ड से बाहर भी आएगा और व्हाइट बोर्ड से अंदर भी जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी वेक्टर सी के लिए हो सकती है। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीन रोको और कोशिश करो। ठीक है, चलो तो वेक्टर सी लिखते हैं हम लोग, है ना। तो वेक्टर सी कितना हो गया? वेक्टर सी विल बी ए और बी का क्रॉस। ये हमें परपेंडिकुलर एक वेक्टर देगा जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, बट वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है, तो इसके मॉड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी से। परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों लगेगा। ये वेक्टर सी, ये दोनों बातें हमने कर ली। जितना हमने ये लूप में रखा है ये बातें हमने यहाँ पर कह दी कि वेक्टर सी एक यूनिट वेक्टर भी मिल गया और वेक्टर सी ए और बी दोनों पर क्या मिल गया? परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब हम यहाँ पर काम करेंगे इसका इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ट्राई टू कैलकुलेट दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कई तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब वो तुम सोचना, 3 तरीके से हम देख सकते हैं ना। इसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी, इस जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में भी देख सकते हैं। बीसीए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए, और कैब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी। इस चीज को देखकर सोचना कि क्या लिखना बेटर होगा, है ना। इस चीज को लिखकर देखना कि क्या लिखना बेटर होगा। यहां से देख के तुम्हें एक आइडिया जनरेट होगा। यहां पर देख रहे हो किसका क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है? आरएचएस में किन दो का क्रॉस यूज हुआ है? अपने देखो, हम लोग को जो प्रूफ भी करना है उसमें हमें पूरी तरह क्या चाहिए? ए और बी का फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम सी को अलग कर लेते हैं पूरी तरह ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्म बना ले? एबीसी की जगह कैब बना लेते हैं। तो एबीसी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कितना? कैब का होल स्क्वायर। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? समझ में आ रहा है ना कारण कि क्यों हम कैब के फॉर्म में जा रहे हैं? कैब के फॉर्म में इसलिए जा रहे हैं ताकि सी पूरी तरह अलग हो जाएगा। ठीक है, सी अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? सी डॉट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हो गया। अब सी की जगह ये रख दो। तो सी की जगह जब हम ये रखेंगे तो प्लस माइनस तो है, वो तो प्लस के समय प्लस रहेगा, माइनस के समय माइनस रहेगा। रहने देते हैं। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों ही लिख डालते हैं हम लोग, क्योंकि एक बार प्लस भी आएगा और एक बार माइनस भी आएगा। तो प्लस माइनस का प्लस माइनस तो लिख लिया। अब बचा इतना, इसका डॉट किसके साथ? इसके साथ। तो क्या क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, और ये बाई ना, ए क्रॉस बी बाई भी था, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो सही चल रहा है? ये हम लोगों ने सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है। कितना है? ये सी हो गया, डॉट के पहले वाला पार्ट इतना सी हो गया, डॉट ए क्रॉस बी। क्या अब हमने लिख डाला? रीजन समझ में आ रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर हम मान लो बीसीए का फॉर्म लिखते तो बी डॉट सी क्रॉस ए बनता। ठीक है,
एक बार कोशिश करके देखना, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी से आएगा, बीसीए से हो सकता है, बीसीए से भी कैलकुलेशन से अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि एडवांस में प्रॉब्लम देखकर तुम्हें पता नहीं होगा हर एक क्वेश्चन में कि नहीं यही करना है तभी आंसर आएगा। ये कोई 2+2 वाली बात तो है नहीं कि 2+2 = 4 होता है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने को आरएचएस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर रास्ता बदलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हर जगह हम एडवांस में क्वेश्चन देखकर सर्टेनली नहीं बता सकते कि किस रास्ते से प्रोसीड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्म इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि सी में यहाँ पर A क्रॉस B था, तो हमने सोचा कैब ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैब में भी A क्रॉस B, A और B एक साथ आएगा, इसलिए हमने कैब वाला फॉर्म लिया। तुम एक बार BCA वाला फॉर्म भी लेना और ABC वाला फॉर्म भी लेना, इसको दोनों तरीके से और जो है उससे भी सिंप्लीफाई करके कोशिश करना, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि केवल इसी से आ रहा होगा, हो सकता है उन दोनों से भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग लगा देते हैं, 1 मिनट, प्लस ये प्लस माइनस तो अंदर ही है ना, यहाँ पे सी था ना, ब्रैकेट के अंदर था, तो प्लस माइनस का भी होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, सही है, बढ़े आगे। इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए हमने यहाँ पे इसको एनसर्कल किया था। चलो अब यहाँ पे देखो, प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, मत लिखो। फिर ये स्केलर है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B का, ऊपर स्क्वायर था ना तो नीचे का स्क्वायर बैठेगा। वेक्टर का सेल्फ डॉट है, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट क्या होता है, मॉड्यूलस का होल स्क्वायर होता है, तो ये बनेगा, अंदर बनेगा मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर, बट उसके बाद फर्दर एक स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B का पावर 4 बनेगा, तो मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B टू द पावर 4, बोलो सही है, इज इक्वल टू, देखो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, कुछ चीजें, ऊपर पावर 4 है नीचे स्क्वायर है, तो 2 तो खत्म हो जाएगा, ऊपर की डिग्री 2 कम हो जाएगी, तो ये हो गया A क्रॉस B के मॉड का होल स्क्वायर हो गया बस। अब सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर दो, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो इसमें क्या आएगा, मॉड A का स्क्वायर आएगा, मॉड B का स्क्वायर आएगा, एक साइन थीटा आएगा ना, 30 डिग्री, A और B के बीच का एंगल लेंगे, उसका साइन A और B के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री का साइन कितना होगा, हाफ होगा, बट बाहर भी स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा, और जो नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, A क्रॉस B की डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, उसका मॉड कितना होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 होगा। सो फाइनली ये कितना आ गया, 1/4 टाइम्स मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर, बोलो सही है, समझ गए, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस वाले पॉइंट को कैसे लिखना है ये मेन काम था एक तरह से, बाकी तो उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना था, तो हम चाहे तो कैब से कर लें या ABC और BCA से भी ट्राई करके जरूर देख लेना। ठीक है, बोलो हो गया ना, 1/4 मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर, ये चीज प्रूफ करनी थी, ये चीज आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे, दिक्कत होगी तो बताओगे है ना, बट होपफुली कर लिए होगे, समझ गए होंगे, बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, A क्रॉस B एक वेक्टर है फॉर सम वेक्टर A एंड वेक्टर B इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है ना, दैट इज प्रूफ दैट, PT लिखा है, प्रूफ दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू ABI का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP टाइम्स I कैप प्लस STP ऑफ AB J कैप प्लस STP ऑफ AB K कैप, ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखो STP को, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, डॉट प्रोडक्ट में किया था, याद आएगा, हम थोड़ा हिंट करते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू R डॉट I कैप टाइम्स I कैप प्लस R डॉट J कैप प्लस R डॉट K कैप, याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट वाले में किया था, स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन को करने से हमने क्या बताया था कि एक वेक्टर R ले लेंगे, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, और यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा, और 1/1 एक बार उस वेक्टर का xi प्लस yj प्लस zk का डॉट i के साथ, तो ये x आ गया था, ये चीज y आ गई थी, और ये चीज z आ गई थी, तो RHS भी क्या बन गया, xi प्लस yj प्लस zk, और R तो हमने पहले भी माना ही था, xi प्लस yj प्लस zk, इसलिए दोनों साइड क्या थे, बराबर थे, बोलो ठीक है।
तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है ऊपर, बस आर की जगह दूसरा कुछ वेक्टर लिखा हुआ है। ध्यान से देखो वो वेक्टर कौन सा है। आर की जगह एलएचएस में हमें कौन सा वेक्टर दिखाई दे रहा है? ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा है। आर की जगह हमें ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा है। पर अगर इस फॉर्म का है तो ये आई कैप की जगह आई कैप तो है, पर आर डॉट आई की जगह ये होना चाहिए ना, ये भी तो कंपेरेबल होना चाहिए आर डॉट आई से, तब तो हम बोल रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको अगर हम जैसे लिखा है वैसे ही देखेंगे तो क्या दिखेगा? ए डॉट बी क्रॉस आई दिखेगा, ए डॉट बी क्रॉस आई दिखेगा, ये वाला टर्म। ठीक है, बट हमें आर डॉट आई चाहिए। ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर से कंपेरेबल ए क्रॉस बी हम कह रहे हैं, तो यहां पर भी ए क्रॉस बी होना चाहिए ना। इस पर अगर पुट करते हैं तो आर की जगह ए क्रॉस बी होना चाहिए। बहुत आराम से देखो, इसको भी हम ए क्रॉस बी डॉट आई लिख सकते हैं। अगर हम इसको कैब के फॉर्म में देखेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर एबीसी में देखोगे तो नहीं दिखेगा, एबीसी में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ए डॉट बी क्रॉस आई दिखेगा, ये वाला। अगर एबीसी में देखोगे तो ये दिखेगा। अगर बीसीए में देखोगे तो बी डॉट आई क्रॉस ए दिखेगा। अगर बी सी ए में देखते हैं तो बी डॉट सी क्रॉस ए दिखेगा। बट अगर कैब में देखते हैं तो आई डॉट ए क्रॉस बी। अगर इसको कैब फॉर्म में देखेंगे तो ये आई डॉट ए क्रॉस बी दिखेगा। बोलो सही है ना? और अब देखो हमने क्या बोला था, आर की जगह अगर ए क्रॉस बी है तो यहां पर भी ए क्रॉस बी डॉट आई जनरेट होना चाहिए। और देखो इस चीज को हमने कैसे लिखा, कैब का फॉर्म दिया, तो देखो ए क्रॉस बी डॉट आई कम्यूट करा सकते हैं ना इसको। तो चाहे आई डॉट ए क्रॉस बी कहो चाहे ए क्रॉस बी डॉट आई कहो, बोथ आर सेम थिंग बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। बोलो सही है? तो ए क्रॉस बी डॉट आई, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा बदल के लिखना पड़ेगा। अब उसको लिखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जितने हैं सबको कैब फॉर्म में लिखो, सभी को कैब फॉर्म में ले जाओ। देखो तुम्हें तुरंत सीधे सीधे इससे कंपेरेबल दिखाई देगा। तो प्रूफ दैट को थोड़ा सा बदलते हैं। प्रूफ दैट का मतलब ये, कैब फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी आई डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स आई कैप। बोलो, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी आई कैप प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी जे कैप। ठीक है, प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी के कैप। बोलो सही है? मतलब ये प्रूफ दैट, मतलब ये प्रूफ दैट। ठीक है, ये प्रूफ दैट करो चाहे ये प्रूफ दैट करो, बोथ आर सेम थिंग। और ये प्रूफ, अब देखो ये दोनों कंपेरेबल है, ये वाला और ये वाला दोनों कंपेरेबल है, बिल्कुल सेम है। वेक्टर आर की जगह कौन सा वेक्टर यूज किया है? वेक्टर आर की जगह ए क्रॉस बी यूज किया है। तो अगर हम इस वाले रिलेशन में आर की जगह ए क्रॉस बी रख देंगे तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट आई, कम्यूट करा दो, ए क्रॉस बी डॉट आई कैप, ए क्रॉस बी डॉट जे, कम्यूट करा दो, ए क्रॉस बी डॉट जे कैप, ए क्रॉस बी डॉट के, कम्यूट करा दो, ए क्रॉस बी डॉट के कैप। मतलब अगर ये चीज सही है, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखी है, तो इसी में आर की जगह क्या रख देना है? ए क्रॉस बी रख देना है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना? सिंस दिस इज ट्रू, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, हेंस दिस इज ट्रू बिकॉज आर की जगह एक नया वेक्टर रखा है, कौन? ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर तुम इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो प्रूफ दैट क्वेश्चन ये था, हमने क्वेश्चन को रीराइट किया, प्रूफ दैट क्वेश्चन ये है। ठीक है, आर वाली बात हटा दो और ए क्रॉस बी को एक नया वेक्टर मान लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ए क्रॉस बी को एक नया वेक्टर मान लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जैसे आर वाला प्रूफ कर रहे थे ना, तो आर को माने थे, यहां पे ए क्रॉस बी को प्रूफ करना है तो ए क्रॉस बी को मान लेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? बस अब ए क्रॉस बी की जगह तो एलएचएस तो पूरा यही हो गया, और आरएचएस में ये ए क्रॉस बी का आई के साथ डॉट ले लो तो एक्स बचेगा, तो एक्स आई हो जाएगा। फिर ए क्रॉस बी का जे के साथ डॉट ले लो
तो ए क्रॉस बी का जे के साथ डॉट लेंगे तो वाई बचेगा, तो ये वाई जे हो गया। फिर ए क्रॉस बी का के साथ डॉट ले लो, तो ए क्रॉस बी का जब हम के साथ डॉट लेंगे तो जेड बचेगा, तो ये जेड हो गया, ये के हो गया। तो क्या आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला समझे थे। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखना कैसे है, दैट्स इट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे देखा जाए कि ये प्रूफ दैट इस टाइप का कन्वर्ट हो जाए, इस टाइप का बन जाए, बस ये मेन टास्क था कि हाउ टू सी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन व्हाट फॉर्म टू सी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ताकि ये प्रूफ दैट इससे कंपेरेबल बन जाए। अगर एबीसी के फॉर्म में देखते या बीसीए के फॉर्म में देखते तो नहीं दिखता। कौन से फॉर्म में देखना था, कैब के फॉर्म में देखना था, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो फिर हमें सी डॉट ए क्रॉस बी में जब हम इसको रीराइट करेंगे तीनों को, तो फिर हमें ये वाला फॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा। और ये फॉर्म तो ट्रू होता ही है, तो आर की जगह ए क्रॉस बी के लिए भी ट्रू होगा, आर की जगह, ये तो जनरल वेक्टर आर के लिए ट्रू है, तो आर की जगह कोई भी वेक्टर रखेंगे उसके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो आर की जगह हमने ए क्रॉस बी रख दिया, उसके लिए ट्रू हो गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया। बोलो सही है, बढ़े आगे। अब देखो, अब एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की वर्किंग से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, और ये काम की वर्किंग है। फिर आने वाले और समय में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। हमने, याद होगा, एक क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट में किया था, और हमने बस एक ही क्वेश्चन किया था और बोले थे धीरे धीरे आने वाले समय में हम वैसे क्वेश्चंस और करेंगे। वो क्वेश्चन ये था ना, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर नल, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट में किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या काम किया था, जो गिवन रिलेशन था उसमें कहीं क्रॉस प्रोडक्ट था नहीं, बट उस गिवन रिलेशन में क्रॉस प्रोडक्ट ना था नहीं, पर प्रूफ करना था हमको, क्रॉस प्रोडक्ट लेके आना था। तो हमने क्या किया था, बाहर से क्रॉस लिया था, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग देखो 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं कि बाहर से डॉट या क्रॉस लेने से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, अब यहां से हम लोग यूज करेंगे उस बात को कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। Any vector can be represented as a linear combination of 3 non-coplanar vectors। देखो तुम कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में देखो, स्टैंडर्ड 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कौन कौन से लेते हैं हम लोग, आई कैप, जे कैप और के कैप लेते हैं ना। वो 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है वो, जिसमें हर 2 के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बट एक्चुअली दिस इज ट्रू इन जनरल, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो, इस प्रूफ दैट में ए क्रॉस बी एलएचएस है। ए क्रॉस बी एलएचएस में हम इस क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में बेसिकली देखो आरएचएस को भी देखो, ए क्रॉस बी एलएचएस हो गया, आरएचएस देख, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये कैसा नंबर होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, क्या होगा, स्केलर होगा, कोई स्केलर होगा x। ये कैसा नंबर होगा, स्केलर है वेक्टर, स्केलर होगा ये भी। ये कैसा नंबर होगा, ये भी स्केलर होगा, ठीक है, z x y z मान के ये स्केलर्स है। तो बेसिकली प्रूफ दैट में हमें करना क्या है, हमें एक a क्रॉस b को x टाइम्स i प्लस y टाइम्स j प्लस z टाइम्स k, आरएचएस को क्या हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स i j k बोल सकते हैं। आरएचएस को लीनियर कॉम्बिनेशन में करते क्या है, हम किसी वेक्टर को स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर वेक्टर्स लिखकर ऐड कर देते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना, मतलब किसी वेक्टर को स्केलर मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स लिखकर ऐड कर देना इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फिर हम बोलते हैं कि हमने उस वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो बेसिकली इस प्रूफ दैट के थ्रू हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ए क्रॉस बी को आई जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाह रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि उस समय जो स्केलर्स मल्टीप्लाई होंगे आई से, जे से और के से, वो स्केलर्स क्या क्या होंगे, वो स्केलर्स क्या क्या होंगे। जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीआई निकल के आएगा।
इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट एबीजे निकल के आएगा, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट एबीके निकल के आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रूफ दैट से हम कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू राइट ए क्रॉस बी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये तो दिख ही रहा है ना आरएचएस क्या है। एलएचएस और आरएचएस को देखकर क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी को लिखा गया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। स्केलर टाइम्स आई कैप प्लस सम स्केलर टाइम्स जे कैप प्लस सम स्केलर टाइम्स के कैप, यानी ए क्रॉस बी को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत ही, सॉल्यूशन की शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि हम भी ए क्रॉस बी को क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी को लिखेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर जो दिख रहे हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। तो सम स्केलर टाइम्स आई कैप प्लस सम स्केलर टाइम्स जे कैप प्लस सम स्केलर टाइम्स के कैप। बोलो सही है। अब ए क्रॉस बी को हमने बिल्कुल पूरा शुरुआत ये कर दी कि क्वेश्चन में प्रूफ दैट जो था उसी रास्ते पर हम चल पड़े। हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना था आई जे के, हमने ए क्रॉस बी को लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके किसके, आई जे और के। अब टास्क बचा क्या, टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। अगर हम एक्स कैलकुलेट करके ये ला देते हैं, वाई कैलकुलेट करके ये वाला एसटीपी ला देते हैं और जेड कैलकुलेट करके ये वाला एसटीपी ला देते हैं तो प्रूफ हो गया। ठीक है ना। एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इसलिए ए क्रॉस बी भी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब वो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हमारे मन के हिसाब से हम नहीं चुनेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन में हमें 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिख रहे हैं उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी तो आरएचएस आएगा। यहां पर अल्फा बीटा गामा होता तो अल्फा बीटा गामा लगा देते। फॉर एग्जाम्पल जो लिखा है यहां पर, जो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर राइट साइड में यूज किए हैं उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा, तभी तो हम ये आरएचएस ला पाएंगे। यहाँ पे पता चला यहाँ पे 3 वेक्टर अलग है और हम यहाँ पे अपने मनमानी 3 वेक्टर अलग की बना लिए, तो प्रूफ कहां से होगा। डेफिनेटली हर वेक्टर को 3 नॉन कोप्लेनर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बट जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वही 3 नॉन कोप्लेनर यूज होगा। ठीक है, तो आई जे के नॉन कोप्लेनर हमें यूज करने थे, स्केलर टाइम्स आई, स्केलर जे, स्केलर के, यानी आई जे के का सिस्टम चाहिए तो एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे प्लस जेड टाइम्स के। ठीक है, क्योंकि किसी भी 3 नॉन कोप्लेनर पे लिख सकते हैं तो आई जे के पे भी डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि आई जे के भी नॉन कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, और आई जे के क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्हीं 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना ही है, तो आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। मतलब ये तो कंफर्म है कि नॉन कोप्लेनर था तो ए क्रॉस बी को बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है फॉर सम एक्स वाई एंड जेड। अब टास्क बचता है टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। वो जो एक्स वाई और जेड निकल के आएगा, अगर ये तीनों डब्बे हो गए, ये वाला एक्स की वैल्यू ये आ गई, ये वाला एसटीपी, वाई की वैल्यू ये एसटीपी, जेड की वैल्यू ये एसटीपी, तो प्रूफ हो गया ए क्रॉस बी बराबर इतना होगा। बस अब हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू ये ला देनी है, वाई की ये ला देनी है, जेड की ये ला देनी है। एक रिलेशन है हमारे पास, इसी से हमें एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, जेड भी निकालना है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा। आरएचएस में सिर्फ एक्स वाला टर्म बचे, वाई खत्म हो जाए, है ना, ये भी खत्म हो जाए और ये भी खत्म हो जाए, सिर्फ ये वाला बचे। बाहर से ऐसा क्या ले ले, डॉट या क्रॉस क्या ले लिया जाए ताकि ये दोनों खत्म हो जाए, जीरो जनरेट होके गायब हो जाए और ये बच जाए। पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा हिंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में सोचो, किसी एक यूनिट वेक्टर से डॉट लेने का सोचो, आई के साथ एक्स पाना है तो आई के साथ डॉट लेंगे, तो टेकिंग डॉट बोथ साइड बाय आई, टेकिंग डॉट बोथ साइड बाय आई, तो क्या होगा, यहां पे आई डॉट आई होके एक्स बच जाएगा सीधे, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म खत्म, ये पूरा टर्म खत्म। डॉट प्रोडक्ट के बाद यहां पे x आएगा और यहां पे i डॉट ए क्रॉस बी आएगा, है ना। तो टेकिंग डॉट विद i, तो i डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू i डॉट ए क्रॉस बी। हमने i के साथ डॉट लिया, क्यों लिया, ताकि हम j और k को खत्म कर सके, ठीक है ना, ताकि ये दोनों पार्ट 0, क्योंकि x निकालना है ना, तो x निकालना है तो बाकी ऐसा डॉट या क्रॉस लेना पड़ेगा जिससे ये दोनों खत्म हो जाए,
ठीक है, तो आई के साथ डॉट लेंगे तो ये बच जाएगा, आई डॉट जे से ये 0 हो जाएगा और आई डॉट के से ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा आई डॉट ए क्रॉस बी एक्स इंटू आई डॉट आई कितना 1 और प्लस y इंटू आई डॉट जे 0 प्लस z इंटू आई डॉट के कितना 0। तो दिस इंप्लाइज देखो ये c डॉट ए क्रॉस बी है, कैब है कि नहीं है, दिस इज कैब c डॉट ए क्रॉस बी, कैब का मतलब एबीसी, एसटीपी एबीसी लिख सकते हैं, तो ए बी सी, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ए का काम ए कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, सी का काम आई कैप कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, सी का काम कौन कर रहा है आई कैप। सो x की वैल्यू देखो ये आ गई कि नहीं आ गई, इस x की जगह हमने क्या ले पा गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड आई कैप। ठीक है, मतलब ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि ए क्रॉस बी बिल्कुल तीन स्केलर्स के लिए आई जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में बिल्कुल लिखा जा सकता है, और वो स्केलर्स में से x वाला जो स्केलर होगा वो ये होगा। ठीक है, सिमिलरली अब y पाना है तो इसको खत्म करना होगा और इसको खत्म करना होगा, तो i का डॉट भी 0 हो जाए और k का डॉट भी 0 हो जाए, किसके साथ होगा j के साथ, तो इसी रिलेशन का आप j के साथ डॉट ले लोगे, है ना, तो j डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू x j डॉट i 0, j डॉट i की वजह से 0, y इंटू j डॉट j कितना 1, तो y इंटू 1 कितना y हो जाएगा, प्लस z इंटू j डॉट k फिर से 0, तो दिस इंप्लाइज यहां से कितना बचा y बचा, इज इक्वल टू देखो फिर से कैब का काम कर रहा है, c डॉट a क्रॉस b कैब, c डॉट a क्रॉस b कैब यानी abc, तो a b और c की जगह कौन है j कैप है, j कैप, तो x हो गया इसकी जगह पहले ही आ गया था, y की जगह देखो वेक्टर a वेक्टर b j कैप, देखो ये आ गया वेक्टर a वेक्टर b j कैप, तो j की जगह ये जो क्वांटिटी मिली है यही तो आई है, x की जगह जो क्वांटिटी है यही तो आई है। सिमिलरली हम z की जगह निकाल लेंगे ना, सिमिलरली z, अब z जब पाना होगा तो k को बचाना है, i और j को खाना है, ठीक है, k को बचाना है और i और j को खत्म करना है, तो i और j कैसे खत्म होगा, जब i का डॉट k के साथ और j का डॉट भी किसके साथ k के साथ, तो पूरे का k के साथ डॉट ले लेंगे तो कितना बचेगा k डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू ये 0, k के साथ ये डॉट ये भी 0 और ये z k डॉट k कितना z इंटू 1 यानी z, तो दिस इंप्लाइज z बराबर फिर से देखो कैब हो गया c डॉट a क्रॉस b, तो c डॉट a क्रॉस b कैब है यानी abc, तो इसके लेटर प्रोडक्ट a b c की जगह कौन है k कैब, ठीक है ना, मतलब ये रिलेशन यहाँ पे देखो हमें z की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी के, यही तो है, समझे, तो ये रिलेशन ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, दिस रिलेशन इज ट्रू वेयर x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस और z इज इक्वल टू दिस, मतलब अगर हम x की जगह ये रख दें, y की जगह ये रख दें, z की जगह ये रख दें, तो ये रिलेशन ट्रू होगा, और ये x y z यहाँ पे रखने पे जो रिलेशन ट्रू मिल रहा है वो रिलेशन यही वाला तो मिल रहा है, इसका मतलब ये चीज ट्रू है, ठीक है ना, तो ये प्रूव दैट करना था और यही चीज हमें प्रूफ हो गई, बोलो ठीक है, समझे बात, यहाँ पे की पॉइंट जहां से शुरुआत करनी है तो मैं आरएचएस को देखना है कि स्केलर टाइम्स वेक्टर्स कौन कौन से यूज हुए हैं और उन तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने x लिया एक जगह y लिया वेरिएबल, एक जगह z लिया, अब टास्क बचता है टू फाइंड x y z, और जो x y z आएगा वो कैलकुलेट करके वापस यहाँ रख देंगे, तो यही प्रूफ दैट वाला पार्ट आरएचएस में जो है, आरएचएस में जो हमें प्रूफ दैट में दिख रहा है वही पार्ट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा कि दिस रिलेशन इज ट्रू, बोलो ठीक है, बढ़िया आगे, तो इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, है ना, इसी टाइप का फिर आगे बढ़ेंगे, तो बोलो ठीक है ना, बढ़िया आगे, कोई दिक्कत होगी तो बताना, है ना, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स a b और c, ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, है ना, ये तीनों नॉन कोप्लेनर गिवन है, देन एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस करना है वेक्टर a एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a, और दूसरा पार्ट है
एक्सप्रेस करना है ए क्रॉस बी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। पहले वाले पार्ट में हमें वेक्टर ए को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी एक्सप्रेस करना है, या जो चीज एक्सप्रेस होके आएगी वो हमें प्रूफ दैट के तौर पर भी दे सकता है। ठीक है, आने वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, अभी एक्चुअली हमने एक बात बोली थी कि किसी भी वेक्टर को हम तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी जब टॉपिक हम लोग करेंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए अंडर द कंडीशन ए बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में ये तीन नॉन कोप्लेनर हैं, क्वेश्चन में तो नहीं बोला, फर्स्ट पार्ट के लिए तो नहीं बोला, सेकंड पार्ट के लिए तो ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके किसके, ए बी और सी के, और ए बी सी के लिए तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, मतलब डेफिनेटली बात सही है कि ए क्रॉस बी एक्सप्रेस होगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है ना, पर फर्स्ट पार्ट में हमें वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो वो तो तब होगा ना जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या होगा, नॉन कोप्लेनर होगा। बोलो सही है ना, हम लोग का जो स्टेटमेंट है कि किसी भी वेक्टर को हम तीन नॉन कोप्लेनर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बट आने वाले समय में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक्चुअल में जब ये तीन नॉन कोप्लेनर होता है ना, तो ये तीन भी नॉन कोप्लेनर होता है। ये हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ दैट का एक क्वेश्चन होगा कि जब एबीसी नॉन कोप्लेनर होता है तो ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर होता है। इसलिए जब ये तीन नॉन कोप्लेनर है तो बिल्कुल हम एक वेक्टर को तीन नॉन कोप्लेनर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। क्वेश्चन तो सही है, समझ गए ना बात, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, बट फिलहाल यूज करने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में प्रूफ करेंगे कि इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर देन प्रूफ दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आर आल्सो नॉन कोप्लेनर। ये प्रूफ दैट होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम उसको अगर यूज करें तो चूंकि ये नॉन कोप्लेनर दिया है, इसका मतलब ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर है, और जब ये तीनों नॉन कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बोलो सही है, बढ़े आगे। चलो अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए को लिखना है इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इसका स्केलर मल्टीपल प्लस इसका स्केलर मल्टीपल प्लस सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ये बराबर कितना होना चाहिए, ए आना चाहिए। तो शुरुआत करो, ए बराबर एक्स टाइम्स ए क्रॉस बी, कोई एक्स होगा ऐसा, कोई वाई भी ऐसा होगा, और कोई जेड भी ऐसा होगा जिसके लिए वेक्टर ए बराबर उस एक्स वाई और जेड को रखने पर यहां पर, और इसको जब सिंप्लीफाई करें तो वापस क्या चीज आए, वेक्टर ए ही आए। ठीक है ना, तो अब हमारा टास्क बचता क्या है, टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। बस अगर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगा ली तो हमने क्या कर दिया, हमने वेक्टर ए को एक्सप्रेस कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में आई जे की था तो हमने एक्स को बचाने के लिए जे और के को खत्म किया था जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर एक्स को जब बचाना है तो वाई को खत्म करना है, मतलब वाई को नहीं, वाई के साथ वाले टर्म को खत्म करना है और जेड के साथ वाले टर्म को खत्म करना है, एक्स को बचाना है। तो यहां इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ कौन सा वेक्टर कॉमन है दोनों में, दोनों में कौन सा वेक्टर कॉमन है इसमें और इसमें। थोड़ा सा सोचो, स्क्रीन रोक के एक बार सोचना जरूर कि ऐसा क्या कर दें एक ही काम इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि पूरे रिलेशन में एक ही काम होगा, जो एलएचएस में होगा वही पूरे आरएचएस में होगा, और ऐसा वही एक ही सिंगल काम जो इसको भी जीरो बना दे या नल बना दे और इसको भी नल बना दे। हिंट है वेक्टर कॉमन कौन सा है दोनों में, देखो वेक्टर सी, बताओ क्या करना चाहिए जिससे ये भी नल हो जाए और ये भी नल हो जाए। बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो बना दे, कैसे, जब इसका भी डॉट ले लें सी से और इसका भी डॉट ले लें सी से। समझ रहे हो, इसका डॉट जब सी के साथ होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, दो का क्रॉस एक के साथ डॉट, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, सी के साथ ले लो। पूरे का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके देखो तो सी के साथ देखो क्या हो रहा है,
सी के साथ ले लो डॉट, इसमें है ना, ठीक है। तो सी के साथ डॉट लोगे तो ये पार्ट से नल हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा नल हो जाएगा, और ये पार्ट भी नल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी पूरा नल हो जाएगा। तो अब सी के साथ डॉट लिया जाए तो ये कितना बनेगा, सी डॉट ए, बोलो सही है, सी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स इंटू सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है ना। क्रॉस में हमने बोला था वहां पे भी, और अभी पहले भी हमने यूज कर ही लिया, तो बात ध्यान रखना। डॉट में तो तुम मन करे कहीं पर पहले डॉट लो, चाहे कहीं पर बाद में डॉट लो, डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है इसलिए दिक्कत नहीं होगी। बट जब भी बाहर से क्रॉस ले रहे होगे ना, तो अगर एलएचएस में पहले रख रहे हैं उस वेक्टर को क्रॉस लेने के लिए, तो आरएचएस में भी उस वेक्टर को क्रॉस लेने के लिए पहले रखेंगे, और सेम चीज बाद में रखने के लिए भी होगी, कि अगर बाद में रख रहे हैं तो दोनों जगह बाद में रखेंगे। तो सी के साथ डॉट लिए तो सी डॉट ए बराबर एक्स टाइम्स सी डॉट ए क्रॉस बी। सी पहले रखे थे इधर, ऑल्दो जरूरी नहीं है पहले रखो इधर, तो इधर भी पहले ही रखो, बट एक आदत बना लो ताकि क्रॉस में फिर गलती ना हो। तो सी डॉट ए क्रॉस बी यहाँ रख लिए, तो कैप बना। कैप का मतलब कितना, जनरली कैप वगैरह नहीं दिखता है हमें, लास्ट में एबीसी ही दिखता है। कहीं पर भी जब वर्किंग हो रहेगी, हुई हुई रहेगी, तो आंसर्स में तुम्हें या प्रूव दैट में कैप ना लिखकर, यही ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, एबीसी होता है, ठीक है। तो एबीसी प्लस ये सब तो नल हो गए, तो खत्म हो गया। तो देखो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, सी डॉट ए बाई ए बी सी। तो सी डॉट ए बाई ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये एक्स की वैल्यू आ गई। बोलो सही है, समझ गए बात। अब देखो यहां पर इस एक्स की जगह हम ये रख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब बारी आई किसकी, y की। तो y के लिए क्या करोगे, इसको खत्म करोगे और इसको भी खत्म करोगे। तो इन दोनों में कौन कॉमन वेक्टर है, वेक्टर ए कॉमन है इन दोनों में। तो इसको नल बनाने के लिए ए के साथ डॉट, और इसको नल बनाने के लिए भी ए के साथ डॉट। तो पूरे का ए के साथ डॉट ले लो, तो क्या मिलेगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू, ये तो नल हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी खत्म, ये ए डॉट बी क्रॉस सी यानी ए बी सी। तो y टाइम्स इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और ये ए डॉट सी क्रॉस है, ये भी नल हो जाएगा, सॉरी ये भी जीरो हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम से काफी देर से हम बार बार नल बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम बाहर से, तो इट वोंट बी वेक्टर, इट विल बी अ स्केलर, तो नल नहीं होगा, जीरो होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू वाई ए डॉट बी क्रॉस सी, वाई इंटू जीरो हो जाएगा, सॉरी वाई इंटू एस टी पी ए बी सी, और ये बनेगा जेड टाइम्स ए डॉट सी क्रॉस ए, यानी कितना, जेड इंटू जीरो, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से y आ गया कितना, y आएगा a डॉट ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बोलो सही है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना ना, हम हटा रहे पूरा, हमें सेकेंड पार्ट में ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो अब बात की बचा क्या, y भी आ गया, अब z की बारी है ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट z, y आ गया, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब z बचा, तो z पाने के लिए ये खत्म करना है और ये भी खत्म करना है। तो ये खत्म और ये खत्म कैसे होगा, इन दोनों में देखो, इसका b के दोनों में कॉमन कौन है, इसको खाली खत्म करना होता तो a के साथ डॉट लेके भी खत्म कर सकते थे, बट a के साथ डॉट लेते तो ये खत्म होता ना खाली। हमें z पाना है तो इसको भी खत्म करना है, समझ रहे हो, हमें z पाना है तो इन दोनों को खत्म करना है, इसलिए दोनों का जो कॉमन वेक्टर है उसके साथ डॉट ले रहे हैं, ताकि ये भी खत्म हो और ये भी खत्म, और वही काम पहले भी 2 बार किया है हमने, ठीक है ना। दोनों का टेक केयर करना है। तो z पाना है तो इन दोनों को खत्म करना है, दोनों में कॉमन वेक्टर कौन सा है, b है, तो b के साथ पूरे में डॉट ले लेते हैं। तो ये बनेगा b डॉट ए इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, x इंटू बी डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, दो वेक्टर सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो, y इंटू बी डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो, y इंटू जीरो विल बी जीरो, और z इंटू बी डॉट सी क्रॉस ए, z इंटू बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी BCA, BCA मतलब ABC। बोलो सही है। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू, चाहो तो उसको सजा भी सकते हो या रहने दो, बी डॉट ए ही रहने दो, चाहो तो कम्यूट करा सकते हो, है ना। जैसा अगर प्रूव दैट होगा तो कम्यूट बोलेगा तो कम्यूट कर देंगे, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो z की वैल्यू कितनी, बी डॉट ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बोलो सही है। तो
अब हम लोग के पास क्या आया, वेक्टर ए की वैल्यू, बोलो इतना हो गया, हटाए ये सब नीचे वाला हटा दे। एक्स की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, सी डॉट ए, ऊपर आया है कितना, सी डॉट ए आया है, एक्स की जगह सी डॉट ए है, तो सी डॉट ए बाई वॉल्यूम या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, और वाई की जगह ए डॉट ए है। चलो ये हम हटा दे रहे हैं, पूरा नोट कर लिया हो ना, पूरा हटा रहे, वाई की जगह ए डॉट ए है, ये पूरा हटा दिया जाए। तो वाई की जगह देखो कितना लिखना है हम लोग को, ए डॉट ए लिखना है, तो यहाँ पे ए डॉट ए लिख दो, तो ए डॉट ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बोलिए सही है। और z की जगह कितना, b डॉट ए, तो z की जगह b डॉट ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बोलो सही है। तो ये देखो कितने अच्छे आराम से हम लोगों ने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। देखो समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, पर क्या होता है, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ना ये होता है प्रूव दैट, तो क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, इतना बड़ा प्रूफ है कैसे होगा। बस देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कि क्वेश्चन में ये दे दे कि इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर प्रूव दैट वेक्टर ए बराबर इतना, देख के डर लग जाता है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम लोग, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ नहीं है। की पॉइंट, ये सारे क्वेश्चंस अब ये जो है, जो पिछला किए, ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। बस तुम आरएचएस का ये क्रैक कर दो कि किन तीन नॉन कोप्लेनर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, खत्म। ये तुमने क्रैक कर दिया तो तुम ये प्रूफ तुरंत कर लोगे। तो यहां पर देखो आरएचएस में मान लो ये प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन अगर होता तो कैसे सोचना, कैसे ये ऐसा लंबा चौड़ा खतरनाक सा जो प्रूफ दैट होता है ना, जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह आ जाते हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन पर ही जनरली होता है। आरएचएस को देखो, आरएचएस में स्केलर्स पहचानो और वेक्टर्स पहचानो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है। तो इतना पार्ट देखो, सी डॉट ए स्केलर होगा और एसटीपी भी स्केलर होगा, तो ये पार्ट तो स्केलर है। ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। ए डॉट ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी स्केलर है, और बी क्रॉस सी क्या है, वेक्टर है। बी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी क्या है, स्केलर है, और सी क्रॉस ए क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो सम स्केलर टाइम ए क्रॉस बी, सम स्केलर टाइम बी क्रॉस सी, सम स्केलर टाइम सी क्रॉस ए, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो वेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, वो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तुम बिल्कुल मान के चलोगे, क्योंकि हम बता रहे हैं आगे हम लोग को प्रूफ मिलेगा। बट याद अभी से कर लो कि एबीसी अगर नॉन कोप्लेनर होते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी क्या होता है, नॉन कोप्लेनर होता है। ये प्रूफ आगे मिल जाएगा, याद अभी से कर लो, ठीक है। तो बेसिकली हमें वेक्टर ए को करना क्या है इस लंबे चौड़े प्रूफ दैट में, हमें वेक्टर ए को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। वो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर कौन कौन से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ठीक है। अब हमें इस क्वांटिटीज के लिए परेशान नहीं होना है, बस खाली लीनियर कॉम्बिनेशन पहचानना था। तो लीनियर कॉम्बिनेशन पहचानते ही बस यहीं से शुरुआत करोगे और कुछ नहीं करोगे, बस यहीं से शुरुआत करोगे जो हमने पहली लाइन लिखी थी उस समय। बस ये क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तुमने लीनियर कॉम्बिनेशन पहचान लिया ना, अपने आप आ जाएगा ये पूरा का पूरा। तो x इंटू ए क्रॉस बी प्लस वाई इंटू बी क्रॉस सी प्लस n इंटू सी क्रॉस ए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें वेक्टर ए को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर लिखना है। हमने शुरुआत कर दी, हमने बना दिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब टास्क बचता क्या है, टू फाइंड एक्स वाई जेड। अगर हम सही से काम करेंगे तो ये एक्स वाई और जेड ये आ जाएगा, और जैसे ये तीनों डेटा आ गया वैसे ये प्रूफ दैट हो गया। बोलो समझ गए बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। प्रूफ दैट का एक वर्जन ये है, और दूसरा वर्जन एक ये भी हो सकता है। प्रूफ दैट में क्या कर देगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों में नीचे है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा भी कर सकता है ना, ये कि प्रूफ दैट, ये प्रूफ दैट एबीसी सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दूर भेज देगा, और इधर बचेगा सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट ए बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट ए
बी डॉट ए टाइम्स कितना सी क्रॉस ए। ये भी एक वर्जन है प्रूफ दैट का, एक ये भी दे सकता है प्रूफ दैट। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इस वाले जो स्केलर होगा ना, इसको इधर भेज देना है सब जगह। मेन चीज है तुम्हें लॉजिक क्रैक करना है, तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन पहचानना है। इस एबीसी को इधर भेज दोगे तो समझ में आ जाएगा हाँ कौन से वेक्टर को लिखना है। तो वेक्टर ए को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस सी। तो फिर से शुरुआत हमारी वही x टाइम्स y टाइम्स और z टाइम्स वाली होगी किसके लिए, वेक्टर a के लिए। और फिर बचेगा क्या, टू फाइंड x y z वापस यही तो आएगा। जब एक बार हमें ये रिलेशन मिल गया फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो बात। तो जस्ट हमें लीनियर कॉम्बिनेशन पहचानना है कि किस वेक्टर को किस तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए कहा गया है। उसके कंपोनेंट्स को छोड़ दो, उनके स्केलर्स को भूल जाओ, उस स्केलर्स की जगह वेरिएबल रखो और वेरिएबल की वैल्यू अगर सही वर्किंग होगी तो बिल्कुल वही आएगी जो प्रूफ दैट कह रहा है। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो लिखो, अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं ना। जो ये अगला पार्ट है, ए क्रॉस बी को हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो एबीसी के लिए तो क्वेश्चन ही कह रहा था एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो हम लिख ही सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए क्रॉस बी को। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना बचता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कि ताकि हम कह सकें कि हाँ हमने ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब यहाँ पे सोचो कि अगर हमें एक्स को पाने के लिए एक्स को बचाना होगा तो y के साथ 0 चाहिए होगा और z के साथ भी 0 चाहिए होगा। यहां पे 0 कब आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में ना जनरली हमें वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तैयार करना होता है। तो यहां पर पिछले वाले पार्ट में दो वेक्टर ऑलरेडी थे तो एक वेक्टर और लेके आना था। इस वाले पार्ट में आरएचएस में एक वेक्टर है, दो वेक्टर और लेके आना होगा। तो वेक्टर बी है, ये वाला पार्ट 0 कैसे होगा, क्योंकि x तो बचाना ही है, 0 इसको बनाना ही है, 0 इसको भी बनाना है। तो ये 0 तब बनेगा जब वेक्टर b के साथ फिर से एक बार वेक्टर b आएगा, वेक्टर b के साथ फिर से एक बार वेक्टर b आएगा। और ये वाला 0 तब होगा जब वेक्टर c के साथ फिर से एक बार वेक्टर c आएगा। थोड़ा सा सोचो क्या करना चाहिए ताकि b भी रिपीट हो जाए और c भी रिपीट हो जाए। तो ये y इंटू 0 हो जाएगा और ये z इंटू 0 हो जाएगा। ऐसा क्या कर दें कि b भी रिपीट हो और c भी रिपीट हो, वेक्टर b और वेक्टर c दोनों रिपीट हो। ऐसा क्या करना चाहिए, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट भी तैयार करना है। तो इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए अब यहां पे क्या कर दें हम लोग, डॉट ले लें किसके साथ, b क्रॉस c के साथ। तो b भी रिपीट हो जाएगा और c भी रिपीट हो जाएगा। तो पूरे का डॉट ले लो b क्रॉस c के साथ, टेकिंग डॉट बोथ साइड विद b क्रॉस c। सोच लिए हो तो a क्रॉस b डॉट कितना b क्रॉस c इज इक्वल टू x a, यहां पे हमने बाद में रखा है, इधर भी बाद में रख देते हैं, a डॉट b क्रॉस c, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया abc। ठीक है, b डॉट b क्रॉस c 0, 0 इंटू y, 0 इंटू y कितना 0, c डॉट b क्रॉस c भी 0, 0 इंटू z कितना 0। तो ये 0 ये 0, डॉट लेने के बाद ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc। बोलो सही है, x आ गया ना, देखो x की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या, y निकालना। तो y पाना है तो यहां पे 0 लाना है और यहां पे 0 लाना है। इसके लिए a कॉमन करना होगा, इसके लिए c कॉमन करना होगा, यानी c क्रॉस a के साथ ले ले डॉट, टेकिंग डॉट विद c क्रॉस a। तो c भी रिपीट हो जाएगा, c क्रॉस a में एक c होगा, एक c ये रहा, c क्रॉस a में एक a होगा, एक ये रहा। तो a भी रिपीट हो जाएगा, c भी रिपीट हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो c क्रॉस a के साथ डॉट ले लो, तो a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू a डॉट c क्रॉस a, डबल a रिपीट हो गया, 0 हो जाएगा, y b डॉट c क्रॉस a, b डॉट c क्रॉस a यानी bc है, यानी abc। तो y abc लिख सकते हैं नहीं, bca को abc बोलते हैं, याद कर ही चुके होंगे अब तक। और z c डॉट c क्रॉस a, तो c रिपीट हो गया ना, c डॉट
सी क्रॉस ए में सी रिपीट हो गया, जेड इंटू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स वाई कितना हो गया, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, ये वाई की वैल्यू हो गई। बोलो यार सही है। और फिर अब z की वैल्यू आई, z की बारी आई, तो z के लिए इसको खत्म करना होगा और इसको खत्म करना होगा। तो a भी रिपीट करवाना है, b भी रिपीट करवाना है, तो a क्रॉस b के साथ डॉट ले लो। तो टेकिंग डॉट विद a क्रॉस b, तो यहां पर आएगा a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, चाहे तो उसको a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b रहने दो, या मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। सही है ना, वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर के साथ मॉड का स्क्वायर बनता है। तो a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, यही चीज आएगी, इज इक्वल टू x इंटू ए डॉट ए क्रॉस b। ठीक है, x इंटू ए डॉट ए क्रॉस बी, ए इंटू ए खत्म, सॉरी ए और ए डबल हो गया, जीरो हो जाएगा। y इंटू बी डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, तो b और b रिपीट हो गया, फिर ये खत्म हो जाएगा, तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, और यहां पे आएगा c डॉट ए क्रॉस बी, यहां पे आएगा z कितना, c डॉट ए क्रॉस बी, यानी कैब, कैब मतलब abc। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc। बोलो यार सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हमें वैल्यू मिल गई किसकी किसकी, x की भी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, सॉरी ये स्क्वायर अंदर है, y की वैल्यू मिल गई, और ये z की वैल्यू मिल गई। अब ये x y z तीनों ले जाके यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिलेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू x इंटू वेक्टर a, x की जगह ये a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c, a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc। सही है, ये x की वैल्यू होगी इंटू वेक्टर a प्लस y वेक्टर b, y की वैल्यू इतनी आई है, a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc वेक्टर b, y की जगह हमने ये रख दिया। और फिर तीसरा बचा z वेक्टर c, z की वैल्यू ये रही, मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c इंटू z हो गया वेक्टर c। देखो ये प्रूफ हम लोगों ने कर, सॉरी ये हमने एक्सप्रेस कर दिया ना, एक्सप्रेस करना था, रिप्रेजेंट करना था, हो गया रिप्रेजेंट। a क्रॉस b की वैल्यू इतनी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, रिप्रेजेंट हो गया। अब सोचो यही क्वेश्चन प्रूफ दैट में होता है तो कितना डर लग जाता है, मन करता है छोड़ दें इस क्वेश्चन को, पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमने फिर बोला कि जब भी ये प्रूफ दैट में भी हो ना, तुम ये पहचानो कि किस तीन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, बस स्केलर को भूल जाओ, स्केलर तो कैलकुलेट करके अपने आप आ जाएगा। हमने इस स्केलर को पाने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत कर दी क्या, कुछ नहीं किया, बस हमें पहचानना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस प्रूफ दैट में करना क्या है। ठीक है ना, इस प्रूफ दैट में क्या करना है, तो ये समझ में आ रहा है कि a क्रॉस b बराबर, यानी a क्रॉस b को रिप्रेजेंट करना है तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये स्केलर है, ये प्रूफ दैट होगा तो दिख रहा है स्केलर क्वांटिटी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये स्केलर है, तो सम स्केलर टाइम्स वेक्टर a, सिमिलरली सम स्केलर टाइम्स वेक्टर b प्लस सिमिलरली सम स्केलर टाइम्स वेक्टर c। तो आरएचएस में स्केलर मल्टीपल्स के सम के फॉर्म में लिखना है, मतलब a क्रॉस b को हमें इस प्रूफ दैट के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो हम शुरुआत ऑब्वियसली यहीं से करेंगे, ये प्रूफ दैट होगा ना तो भी यहीं से शुरुआत होगी, और यहां से शुरुआत होगी। 3 लाइन का प्रॉब्लम है जो कि देखने में इतना भयानक लगता है, मन करता है मत करो, इससे बेटर है अगला क्वेश्चन करो, पर एक गलत थिंकिंग है। अब ये थिंकिंग तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब हम लोग कर लिए, ठीक है ना। और एक और क्या काम हो सकता था
ये तीनों वाले जो डिनोमिनेटर हैं, प्रूफ दैट में ही ये तीनों जो डिनोमिनेटर है ना, इसको LHS में भेज देता। तो ये भी प्रूफ दैट हो सकता है। जो प्रूफ दैट ये है ये भी हो सकता है, और चूंकि तीनों का डिनोमिनेटर है हमें कितना सेम मिल रहा है, STP ABC ABC ABC, तो ये सारे ये STP नीचे से हटा के क्या कर सकता है, ऊपर भेज सकते हैं ना, LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लो यहां से हटा दें, ठीक है, ये वाला हटा दिया, यहां से भी हटा सकते हैं और यहां से भी हटा सकते हैं। तो ये प्रूफ दैट हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्केलर मल्टीपल टाइम्स A क्रॉस B, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC टाइम्स A क्रॉस B, ये भी प्रूफ दैट हो सकता है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को RHS में भेजना है और RHS में भेजकर क्या देखना है कि हाँ A क्रॉस B को एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, जहां पर वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो फिर से शुरुआत यही होगी, XYZ की वैल्यू निकलेगी तो पहले ये अपॉन करके आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। बोलिए यार सही है। बहुत आराम से आज वाले लेक्चर पे काम करना, धीरे धीरे होल्ड करके समझना। उम्मीद है पूरी तरह समझोगे। कहीं दिक्कत होगा तो बिल्कुल पूछोगे ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको इस पे और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक बार वेक्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा जब, तो फिर हम लोग वेक्टर से रिलेटेड इस टाइप के मिक्स करके प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर एक बार वाइंड अप हो जाए फिर हम लोग वेक्टर से ही रिलेटेड मिक्स टाइप के पूरे चैप्टर्स पे मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें हम लोग फिर से ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग आज जो है रोक देते हैं इस लेक्चर को। आराम से इसको समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। और इसके आगे की बात हम लोग फिर अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, और एक छोटा सा टॉपिक और पहले कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन करके फिर हम लोग स्विच करेंगे किस पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आराम से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे काम शुरुआत कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलो बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।